जय जगन्नाथ किसान भाइयों, एमके पोल्ट्री एंड हैचरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आगे समर सीजन आने वाला है। एक मुर्गी पालक को क्या क्या करना चाहिए समर से पहले, और समर में जो डिजीज जो आता है अभी से कैसे रोक सकते हैं, और समर चल रहा है तो उसको लेकर क्या मैनेजमेंटली सिस्टम रहने वाला है, उसको लेकर आज का टॉपिक है। तो वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखिए, जैसे कि आपको बेहतर फार्मिंग करने में आसान होगा इस वीडियो। तो बिना देरी करें चलिए शुरू करते हैं। तो समर से पहले एक किसान भाई, मतलब मैं क्या करता हूँ उसको मैं पहले स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं जो क्या करता है, पुआल जो होता है, सीट के जो हमारा जो फार्म का सीट जो होता है उसके ऊपर मैं लगभग 1 फीट के मोटाई पे मैं बिछा देता हूँ। जैसे कि वो 15 या 1 महीने के अंदर वो 6 इंच का हो जाता है, जिससे कि हमारा जो फार्म का जो सेट का जो छत होता है, जो फ्लोर होता है, वो गर्म ना हो। ठीक है, आपका एरिया में उसके अलावा जैसे कि शुगर कैन का जो पत्ता आता है, नहीं तो नारियल पेड़ का जो पत्ता आता है, नहीं तो पाम ट्री का जो पत्ता आता है, नहीं तो बहुत सारे एरिया में बहुत सारे ऐसा चीज़ मिलता है जहां हमारा फार्म को छत को ढक सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट ना आए। दूसरा चीज़ हमको स्प्रिंकलर, जैसे कि मैं जो मेरा फार्म के ऊपर जो लगाया हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे स्प्रिंकलर लगा लेंगे तो आपको दिक्कत इतना नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप, हम अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो फार्म में जो हम स्प्रिंकलर लगाते हैं, जो आप देखते हैं वो जो एक पानी जो गिरता है, ठीक है, वो जो पानी गिरता है, इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम गन्नी लगा लेंगे तो क्या होगा कि उसके ऊपर गिरेगा तो वो भीजेगा मतलब जैसे गर्म हवा जैसे हमारा फार्म के अंदर जो जाता है, और ना जाकर एक कूलर की तरह ठंडा हवा जाएगा। इसी सेट कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओपन सेट कर रहे हैं तो वो करेंगे तो आपको एक इसी सेट का एनवायरनमेंट अंदर का आएगा। मैं पर्सनली एक्सपीरियंसड हूँ, लगभग बाहर से अंदर का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री का भी डिफरेंस सेट मैं किया हूँ। और आपने स्प्रिंकलर फार्म में नहीं लगाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ड्रिपर पाइप लगा सकते हैं। आपको मैं एक वीडियो उड़िया चैनल जो मेरा है उसके ऊपर मैं बनाया था अगला साल, आप उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कैसे गन्नी बैग के ऊपर गन्नी जो होता है, जो जूट का जो अखा जो होता है, उसके ऊपर आप कैसे ड्रिपर लाइन बिछा के ड्रिपर लगा के उसको भिजा सकते हैं, वो आप देख के पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैन सिस्टम। ठीक है, फैन सिस्टम को भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। आप सीलिंग फैन लगाएं तो सीलिंग फैन ना लगा के आप स्टैंड फैन हो गया, नहीं तो फगर फैन हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं फैन, वो लगा के आपका फैन टेम्परेचर अंदर का भी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा समर में बहुत सारे किसान भाइयों ने फेलर होते हैं, क्योंकि वो 24 आवर अच्छा पानी, ठंडा पानी नहीं दे सकते, जो कि करंट की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो आपने करंट का प्रॉब्लम को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पावर कट होगा तो भी आपका बैकअप के लिए कुछ जैसे प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारे चीज़ होता है हमको देखने के लिए। बाकी एक रह गया मेन चीज़ जो होता है हमारा फार्म का बायोसिक्योरिटी पार्ट्स। बायोसिक्योरिटी मतलब मैं बोलूँगा तो आपको बहुत सिंपल आसान भाषा में बोल देता हूँ। आप जो बाहर से जो कपड़ा जो पहन के आते हैं, वो कपड़ा को आपको नहीं पहन के फार्म को जाना है। इसके लिए आपको दूसरा कपड़ा फार्म के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, जैसे कि मैं किया हूँ। जो चप्पल का भी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा अच्छी तरह से, जो भी एक डिसइंफेक्टेंट में स्प्रे करना पड़ेगा। बाद में आपको 7 से 10 दिन के अंदर जो भी एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना पड़ेगा। वो सारे चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और जो डिजीज जो समर सीजन में जो आता है, बेसिकली मैं 3 डिजीज को ही देखता हूँ। एक रानीखेत हो गया, दूसरा फाउल पॉक्स हो गया, तीसरा आईबी हो गया। ठीक है, वो तीनों डिजीज बहुत कंपल्सरी आते हैं फार्म में, तो उसका वैक्सीन सपोज अभी से आप कर लेंगे तो आपको समर में इतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको वैक्सीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीन ऐसा कीजिए, क्योंकि समर में वैक्सीन फेलर इसलिए हो जाता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं फार्मर लोग। ठीक है, तो आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे तो आपका वैक्सीन फेल नहीं होगा। वैक्सीन फेल नहीं होगा तो आपको डिजीज नहीं आएगा। तो वो होता है डिजीज को लेकर आपका प्रिकॉशंस। उसके बाद आता है क्या क्या डिजीज समर में आता है। तो फर्स्ट आपको बोल दिया रानीखेत डिजीज,
फाउल पॉक्स डिजीज, आईबी, कॉक्सीडियोसिस, साल्मोनेला, बर्ड फ्लू, फाउल कलरा, ऐसे बहुत सारे डिजीज है, लेकिन वो कॉमनली जो फार्मर को आता है वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो सारे डिजीज कॉमनली आते हैं। तो उसके लिए वो आने का एक ही जो प्रॉब्लम है, उस बाढ़ का इम्यूनिटी पावर डाउन होता रहता है। तो इम्यूनिटी पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर दिन आपको इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ मिला के देना चाहिए, और उसके साथ आप प्रोबायोटिक देंगे तो उसका इम्यूनिटी पावर मेंटेन रहेगा। तो हठात कुछ भी डिजीज आता है तो नहीं आएगा। नहीं तो बाढ़ क्या होता है कि स्ट्रेस में रहता है, इम्यूनिटी डाउनफॉल होकर रहता है, उसकी वजह से ही हमारा डिजीज फार्म में आउटब्रेक हो जाता है। तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, समर चल रहा है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। तो समर से जो समर चल रहा है मतलब अभी चल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बाढ़ को पानी और दाना का व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। पानी जैसे कि ठंडा पानी आपको बाढ़ को मिलता रहेगा, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आपने निपल सिस्टम लगाए हैं तो आपको ड्रिप कप का व्यवस्था करना चाहिए। आप इमेज में देख सकते हैं, उस ड्रिप कप को आपको 5 निपल से एक लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाए हैं तो अभी क्या कीजिए 30 बाढ़ के हिसाब से एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाए तो देखेंगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। और स्पेस मैनेजमेंट की बात बोलूँगा तो आपको ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो आप, नहीं तो कलर ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं FFG जो बोलते हैं, तो आपको 1.5 to 1.7 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आप 2-3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, तो समर सीजन में थोड़ा ज़्यादा प्राइस मिलता है एज ए कंपेयर दूसरा सीजन। तो आप उसको थोड़ा मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा रहेगा। तो आप स्पेस के चक्कर में ज़्यादा किसान क्या करते हैं कि थोड़ा लालची हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कम स्पेस दे देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लीटर ख़राब हो जाता है, लीटर ख़राब हो जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं तो एमोनिया गैस ऐसे ही बाढ़ स्ट्रेस में रहते, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड में रहते, ऐसे ही इरिटेड में रहते, तो ऐसे ही एमोनिया गैस निकलता है तो वो बहुत सारा उनको प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस देंगे तो अच्छा रहता है। तो ठीक, तो ऐसे करना है। और जैसे कि मैं आपको बोला, सुबह का फीडिंग जो रहना चाहिए कुल आवर में रहना चाहिए। जैसे कि सुबह 7 बजे के अंदर देना चाहिए, शाम 4 से 5 बजे के बाद ही देना चाहिए। ऐसे सुबह 7 से 3-4 बजे के अंदर आप सिर्फ बाढ़ को पानी ही पिलाते रहिए। देसी मुर्गी पालन करते हैं तो आपको उतना दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, क्योंकि बाढ़ ऐसे ही फीडिंग नहीं करता है, और करता है तो भी उनको जितना जो डाइट चाहिए वो एडजस्ट होता है। बाढ़ हीट स्ट्रोक से नहीं मोर्टेलिटी आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और लीटर रेकिंग मैं बहुत सारे किसान भाइयों को देखता हूँ कि समर में भी वो 10, 11, 12 बजे में भी लीटर रेकिंग करते हैं, तो वो चीज़ आपको करना नहीं है। ठीक है, आप सुबह मैक्सिमम 8 तक ही ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए समर सीजन में हम क्या करते हैं, सुबह 4 बजे से हम फार्म का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारा 7-8 बजे आते आते फार्म का ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान देना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला, फार्म का वेंटिलेशन को भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एयर फ्लो अच्छा रहेगा तो आपके बाढ़ हेल्दी रहेंगे, आपका बाढ़ को इतना हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक है, आप ऐसे कीजिए तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है तो लाइक कीजिए, चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा किसान भाइयों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहिए, इसके ऐसे ही आपका लाभ मुझे बांटते रहिए, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।